बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काफ़ी अरसे के बाद आज मैं दोबारा एक रिपोर्ट आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मैं कुछ अर्सा पाकिस्तान में था। पाकिस्तान से वापसी मेरी अभी 3-4 दिन पहले हुई और 14 दिन क्वारंटाइन जो यूके का रूल है उसके तहत अभी फ़िलहाल मैं घर में हूँ। मैंने पाकिस्तान जाते हुए एक व्लॉग तैयार किया था, चूँकि मैं ख़ुद बड़ा एक्साइटेड था और एक तजस्सुस भी था कि यहाँ से पाकिस्तान जाते हुए आजकल ट्रैवलिंग जो है वो काफ़ी लोग कह रहे थे कि मुश्किल हो गई है। सो मैंने सोचा कि चलें जो लोग बाद में मेरे आने वाले होंगे उनके लिए एक आसानी हो जाएगी, उनको पता हो कि यूके से लेके पाकिस्तान तक कैसे आजकल ट्रैवलिंग हो रही, चूँकि सिस्टम टोटली चेंज हो चुका है। कोरोना के बायस ट्रैवलिंग बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मैंने कोशिश तो बहुत की कि मैं एयरपोर्ट से एयरपोर्ट तक एमिरेट्स की इतिहाद एयरलाइन की मेरी टिकट थी और मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल उस व्लॉग पे लोग कर रहे हैं कि आपने जब ट्रैवल किया तो NHS कैसे हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हुई और ये वो। तो मैंने सोचा कि इस पर एक रिपोर्ट आपको बना के दे दूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ताकि जो लोग अब बाद में जाना चाह रहे हैं उनके लिए कोई मसला ना हो। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा जाने से पहले आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आपने करना है NHS का जो टेस्ट है। कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं जी प्राइवेट टेस्ट जो है वो बाज़ एयरलाइन प्राइवेट, असल में एयरलाइन का भी ये नहीं था। ये चूँकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए बल्कि ये कर दिया कि जी प्राइवेट लैब से टेस्ट करवाएं, और उस प्राइवेट टेस्ट के चक्कर में बहुत सारे लोग जो हैं उनके बहुत सारे पैसे खर्च हुए कि वो प्राइवेट लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाते रहे यूके से 180 पाउंड का, और बाद में पता चला कि नहीं, वो दूसरे दिन कैंसिल हो गया वो ऑर्डर तीसरे दिन, और उनके पैसे भी ज़ाया गए। हज़ारों लोगों के पाउंड जो हैं हंड्रेड्स के हिसाब से वो ज़ाया हुए, बल्कि बिल्कुल ख़त्म हुए। NHS का टेस्ट जो है वो आपने 96 घंटे 96 आवर्स ट्रैवलिंग से पहले लेना है। कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि उस NHS टेस्ट में जो रिपोर्ट आती है वो ईमेल की जाती है NHS की तरफ से, और क्या वो काबिल कबूल होगी? बिल्कुल काबिल कबूल होगी। NHS के साथ सिर्फ आपका नाम ऊपर लिखा हो, और वो वहाँ पर चेक इन काउंटर पे जब आप जाते हैं तो वो NHS रिपोर्ट सिर्फ वो देखते हैं, उसको वो ना वो रखते हैं ना आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं, वो सिर्फ एक नज़र देख कर आपका चेक इन कर देते हैं। ये ज़रूरी है। रिपोर्ट आपकी NHS की, उस पर सिर्फ नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, दिस इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद आ जाएँ एयरपोर्ट्स की सूरत हाल। एयरपोर्ट पे रश उस तरह नहीं है, चूँकि हम तो पाकिस्तान जा रहे थे और उस वक्त एमिरेट्स और इतिहाद दोनों की एयरलाइन जा रही थी आधे आधे घंटे के फासले पे, और उसके बावजूद रश नहीं था। जहाज़ के अंदर जाते हुए मुझे एहसास हुआ कि रश जहाज़ में भी नहीं है। जहाज़ की जो आखिरी बिल्कुल जो कहते हैं दुम के ऊपर जो सीटें होती हैं, सीटें क्या बल्कि जो लाइंस होती हैं 6-7 आखिर में दोनों साइडों पे, यानी आप ये जहाज़ में बैठे हुए हैं और आपके लेफ़्ट राइट और मिडल में जो वो 4 लेने हैं पीछे वाली 5 या 6 होंगी, उनको खाली रखा जाता है। इस बार आते हुए, उस वक्त जाते हुए तो मैंने नोटिस किया, लेकिन मैंने शायद उसको इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन आते हुए भी चूँकि वो पोर्शन खाली था जहाज़ का, तो मैंने उनसे एयर होस्टेस से पूछा कि ये क्यों खाली रखा, तो उन्होंने बताया कि ये हमने इमरजेंसी के तौर पर रखा हुआ खाली, कि अगर किसी की तबीयत जहाज़ के अंदर ख़राब हो या किसी को खांसी या बुखार की उस वक्त जहाज़ के अंदर महसूस हो रहा हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, स्पेशली इस वायरस के हवाले से, तो हम उसको बिल्कुल जो आखिरी सीटें हैं जहाँ पर कोई उसके आसपास ना बैठा हो वहाँ पर बिठाने के लिए कर देते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जहाज़ के अंदर ख़त्म हो चुकी है। इसका भी मैंने इस बार पूछा उनसे वापस आते हुए, तो उन्होंने कहा चूँकि अब हम टेस्ट रिपोर्ट साथ ले रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये होता है कि कम से कम पिछले 48 या 72 घंटों के दौरान इस शख्स को या इस खातून को जो है वो कोरोना वायरस नहीं था। 2-3 चीज़ें आपने वहाँ से पाकिस्तान से जब आप लोग आएँ तो आपने नोट करनी हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं, चूँकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जहाज़ के अंदर। पहले तो जब हम लोग यहाँ से गए थे तो अबू धाबी, चूँकि इतिहाद एयरलाइन थी, अबू धाबी स्टे था 2-3 घंटे का। वहाँ पर अबू धाबी रुकने के बाद जब जहाज़ नेक्स्ट फ़्लाइट पाकिस्तान के लिए उन्होंने दी, तो उसमें 2 चीज़ें थी। एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म था जो हमें दिया गया,
तमाम मुसाफिरों को। और उस वक्त मुश्किल ये आई कि आधे लोगों के पास पेन ही नहीं थे और एयर होस्टेस ने किसी को भी पेन नहीं दिया। 2-4 पेन थे उसके पास, वो उसने दे दिया और उसके बाद काफ़ी मुश्किल हुई कि लोग एक दूसरे से पेन मांगते रहे। हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ से जाते हुए आपको डबल साइड होगा, उसकी एक साइड पे उर्दू और दूसरी साइड पे इंग्लिश होगी। उर्दू में और इंग्लिश में एक ही चीज़ लिखी हुई है, डिक्लेयर करना है कि आपको गुज़िश्ता 15-20 दिन के दौरान कोई कोविड का कोई पेशेंट आपसे मिला हो, या आपसे किसी घर में किसी को कोविड हुआ हो, कोरोना वायरस, या आपको खांसी या इस वक्त बुखार या कोई फीलिंग ऐसी तो नहीं हो रही, या गुज़िश्ता 15 दिनों में आपको कोई ऐसी तकलीफ़ तो नहीं हुई है। इस तरह की चीज़ें होंगी। और उसको अपना फ़्लाइट नंबर और अपना सीट नंबर, उसकी एक बड़ी वजह ये है लिख कर देने की कि अगर खुदा न खास्ता आपकी उस फ़्लाइट में बाद में कोई बंदा कोविड का पेशेंट निकले और वो हॉस्पिटल एडमिट हो, तो उनके पास रिकॉर्ड हो जिस मुल्क में आप जा रहे हैं कि इस फ़्लाइट में और कौन कौन से लोग और किस सीट पर बैठे हुए थे। ये तो हो गया जाते हुए। बल्कि उतरने से पहले जब आपकी लैंडिंग है पाकिस्तान में, उससे पहले एयर होस्टेस जो हैं, कोई भी एयरलाइन है, बाकियों का शायद मुझे नहीं इतना आइडिया, लेकिन इतिहाद में तो उन्होंने हमारा जो टेम्परेचर चेक है उतरने से पहले, वो भी हर मुसाफिर का चेक किया जाकर सीटों के ऊपर, जो थर्मामीटर है इलेक्ट्रॉनिक। वापसी पर कुछ चीज़ें नई सामने आई। एक तो जब हम वहाँ से फ़्लाई किए पाकिस्तान इस्लामाबाद से, तो फ़्लाई करने के बाद उन्होंने हमें दुबई अबू धाबी के लिए एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो हमसे फ़िल करवाया। वो सिर्फ दुबई की हद तक था, लेकिन मैं जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही था तो एक ख़ातून ने मुझे, वो कुछ फ़िल कर रही थी अपने मोबाइल के ऊपर ही फ़िलिंग ऑनलाइन, तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने, चूँकि मुझे ख़ुद उस बात का अवेयरनेस नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि ये एक हेल्थ ट्रैकिंग ऑनलाइन फॉर्म है जो यूके गवर्नमेंट मांगती है यूके आने वालों के लिए, चाहे वो कोई भी हों, ब्रिटिश पाकिस्तानी हों, विज़िटर्स हों। और काफ़ी लेंथी था वो, इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो आप पहले से फ़िल कर लें। ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन करना उसका प्रिंट निकलवाना चाहते हैं, प्रिंट निकाल लें। उसमें आपको अपनी सारी डिटेल जो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म में बहुत कम होती हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी था। आपकी एज, कितना स्टे है यूके में, कब से रह रहे हैं, आपका एड्रेस, आपका सीट नंबर, आपकी फ़्लाइट, ये वो सारा कुछ वो पूछने के बाद आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल, वो अपने पास। जब आपकी फ़ॉर्म वो फ़िल हो जाता है ऑनलाइन, तो उसके बाद वो आपको एक कोड जो है, बार कोड, वो आपकी ईमेल पे भेज देते हैं। वो बार कोड आपने, या उसी वक्त जब आप फ़िल करेंगे उसी वक्त वो दे देगा, उसका स्क्रीन प्रिंट ले लें। वो बार कोड जो है, जब आप इमिग्रेशन काउंटर पर आएंगे यूके में, तो वो स्कैन करेंगे। और अगर खुदा न खास्ता वो ना हो, तो मुझे तो ये डराया गया कि जी 1000 पाउंड जुर्माना है अगर वो आपने फ़िल ना किया। मुझे चूँकि मैंने वहीं एयरपोर्ट पे ही फ़िल कर लिया जल्दी से, 10-15 मिनट का टाइम लगा और वो फ़िल कर लिया। उसके बाद जब मैं यूके पहुंचा हूं तो उन्होंने बार कोड स्कैन कर लिया, लेकिन जब मैंने देखा बाकी लोगों को जिन्होंने ये फ़िल नहीं किए हुए थे, उनको बिठा दिया गया था इमिग्रेशन काउंटर के पास, जो सोफ़े लगे हुए हैं यूके एयरपोर्ट पर, जहां पर लोग फ़िल कर रहे थे। और उनको जुर्माना तो नहीं किया गया, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनको जुर्माना कर दिया या उनको फ़ाइन कर दिया, लेकिन उनको बिठा दिया गया कि अब आप ये फॉर्म पहले फ़िल करें और उसके बाद आपको जाने की इजाज़त दी जाएगी। तो उसमें काफ़ी टाइम उन लोगों का सर्फ हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे मैंने पहले कहा, जहाज़ों में बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। अब आपकी सीट जो है वो आपके साथ वाले, मतलब मैं जब पाकिस्तान से अबू धाबी के लिए उड़ा तो उस वक्त मेरे दोनों साइडों पे पैसेंजर थे, लेफ़्ट भी और राइट भी। कुछ चीज़ें खाली भी नज़र आ रही थी, लेकिन उस वक्त उठने के लिए या किसी को कहने के लिए, वो छोटा जहाज़ था गालिबन जो पाकिस्तान से अबू धाबी के लिए होता है, तो उसमें मुझे कोई इतनी ज़्यादा स्पेस भी नज़र नहीं आई खाली, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा कि उस वक्त दुबई से आगे की जो फ़्लाइट्स हैं वो डिफरेंट फ़्लाइट्स में चले जाते हैं पैसेंजर, लेकिन पाकिस्तान से दुबई के लिए एक ही फ़्लाइट होती है और उसके बाद आगे कन्वर्ट, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, इस तरह फ़्लाइट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं। तो मुसाफिर जो पैसेंजर हैं वो कम हो जाते हैं। मेरे दोनों साइडों पे पैसेंजर थे अबू धाबी से उड़ते हुए, लेकिन जब मैं अबू धाबी से आगे यूके की फ़्लाइट में ट्रांसफ़र हुए और
गए तो उसमें बहुत सारी जगह थी, बल्कि एयर होस्टेस से रिक्वेस्ट करने के बाद, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कुछ सीटें जो आखिर में लाइंस हैं पूरी वो खाली होती हैं, तो मैंने एयर होस्टेस को रिक्वेस्ट की कि चूँकि मेरी जिस सीट में बैठा हुआ तो उस वक्त भी हम 2 लोग थे, 3 की सीट थी मिडल वाली, लेकिन मेरे साथ एक खातून थी मिडल में, मेरी उनके साथ जगह थी, उसके बाद एक खाली थी। पहले तो मैं मिडल छोड़कर इस साइड पर आ गया, और उसके बाद जब मैंने एयर होस्टेस को शुरू में ही रिक्वेस्ट की कि क्या मैं वो जो पीछे सीटें खाली हैं क्या उन पे चला जाऊं, तो उसने एक 2 सेकंड के लिए इधर उधर नज़र मार के कहा कि ठीक है आप वहाँ चले जाएं, लेकिन उससे ज़्यादा पीछे आपने नहीं जाना क्योंकि वो हमने खाली रखनी होती हैं। और वहाँ जाकर 4 की सीट थी विंडो साइड वाली, वो मैंने उसकी वो खोली और 3 की सीट, और उसके ऊपर मैं लेट गया, बल्कि लेटे हुए ही सारी ट्रैवलिंग की, आखिर में 1-2 घंटे के लिए बैठ के जो है ट्रैवल किया। और बाकी चूँकि नींद थी उस वक्त, टाइम ऐसा होता है, बड़े इजी सफ़र मैंने ट्रैवलिंग की। घबराने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि एक आपको श्योरिटी तो ये होनी चाहिए कि जब हम ट्रैवल कर रहे हैं जिस जहाज़ में, कम से कम पिछले 48 या 96 घंटे के दौरान या 72 घंटे के दौरान इसको कोविड नहीं था। और बहुत अर्ली स्टेज में कोविड का अटैक 6-7 दिन 5 दिन मिनिमम जो है वो ले लेता है। जो अब तक की जो इस वक्त की जो तमाम पूरी दुनिया से जो रेशो इकट्ठी की गई है कि कितने दिन में इसका एक्सपोज करता है अपने आप को किसी शख्स पे हमला करने के बाद कोविड। चूँकि मैं अभी नया आया हूँ और बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस बारे में भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग अवेयर भी हों और प्रिपेयर भी हों जब वो ट्रैवल करें अब्रॉड के लिए। बहुत शुक्रिया।